किवाड़ पर कड़ी लगी थी। फरिश घर पर नहीं था। यह बंसीलाल के लिए सुनहरा मौका था। उसने धीरे से कड़ी खोली और घर के अंदर दाखिल हो गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमी, लेकिन उसे वह सुनहरी बोतल कहीं नहीं दिखी। उसने मेज, अलमारी और यहां तक कि रसोई की खोजबीन की, लेकिन बोतल का कोई अता पता नहीं था। निराशा और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से नींद की गोलियां निकाली और रसोई में रखे पानी के घड़े में सारी गोलियां डाल दी। पानी में गोलियां घुल गईं और उसने एक चालाक मुस्कान के साथ घर से निकल लिया। रात के समय जब चांद नीमगांव के खेतों पर अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था, फरिश अपने खेत से थका हारा घर लौटा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था। उसने अपनी जेब से सुनहरी बोतल निकाली और उसे रगड़ा। धुंधला धुआं हवा में तैरता हुआ सायरा की आकृति में बदल गया। सायरा का चेहरा आज रात और भी रहस्यमय लग रहा था। उसकी नीली त्वचा चांद की रोशनी में चमक रही थी और उसकी आंखें फरिश के चेहरे पर टिकी थीं। फरिश ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे भूख लगी है। सायरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और मेज पर स्वादिष्ट खाना सज गया। गर्मा गर्म रोटियां, दाल और मिठाई की खुशबू कमरे में फैल गई। दोनों मेज पर बैठ गए। फरिश ने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट में पूरा पानी पी लिया। सायरा ने भी थोड़ा खाना लिया, लेकिन उसकी नजरें फरिश पर टिकी थीं। दोनों हंसते बात करते हुए खाना खा रहे थे और कमरे में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। फरिश ने सायरा से पूछा कि क्या वह कभी आजाद होना चाहेगी। सायरा की आंखों में एक पल के लिए उदासी तैर गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब फरिश के साथ खुश है। बातें करते करते फरिश को नींद की झपकी आने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह मेज पर ही सिर टिकाकर सो गया। सायरा ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। वह धुंध में बदलकर बोतल में समा गई। बाहर खिड़की के पास छिपा बंसीलाल सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें लालच और डर से चमक रही थीं। जब उसने देखा कि फरिश गहरी नींद में है और सायरा बोतल में वापस जा चुकी है, उसने मौके का फायदा उठाया। वह चुपके से घर में दाखिल हुआ। उसने फरिश को हिलाकर देखा, लेकिन फरिश गहरी नींद में था, जैसे कोई मृत शरीर। बंसीलाल की हिम्मत बढ़ गई। उसने मेज पर रखी सुनहरी बोतल उठा ली। उसकी उंगलियां बोतल की ठंडी सतह पर कांप रही थीं। उसने बोतल को रगड़ा और धुंध हवा में तैरता हुआ सायरा की आकृति में बदल गया। सायरा ने जैसे ही बंसीलाल को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने फरिश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। बंसीलाल ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा कि अब सायरा उसकी गुलाम है और उसे उसकी हर बात माननी होगी। उसने हुक्म दिया कि सायरा फरिश को जान से मार दे।